Okay, student, good evening to all of you. Okay, आज हम लोग केमिस्ट्री के कुछ न्यूमेरिकल लगाएंगे और उनको समझने का प्रयास करेंगे. ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं. कुछ क्वेश्चन हमने लिख रखे हैं, उनको लगाते हैं पहले. ठीक, ओके. आइए, तो पहले हम लोग फोर्थ वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फिर थर्ड, फिर टू, फिर फर्स्ट. तो क्वेश्चन फर्स्ट है, फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स एंड नंबर ऑफ एटम्स ऑफ H एंड H2 एंड S यानी सल्फर इन 10 मोल ऑफ H2S. हमको पता करना है फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स एंड द नंबर ऑफ एटम्स. मोल्स पता करना है और एटम्स पता करना है. तो 10 मोल ऑफ H2S में, तो पहले हम 1 मोल ऑफ H2S का फाइंड आउट कर लें. कितना H होता है मोल में, कितना H2 होगा मोल में, और कितना होगा S मोल में. तो वी नो 1 मोल ऑफ H2S इक्वल, अब ये H2S है ना हमारा, H2S, तो इसमें एक सल्फर है, हाइड्रोजन 2 है. तो यहाँ पर लिखेंगे 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 मोल ऑफ सल्फर. ओके, ये आपको आता होगा. 1 मोल ऑफ H2S, इसमें जितने कांस्टेंट एलिमेंट होते हैं उसका पूरा का पूरा ये भी 1 होगा, ये भी 1 होगा. बट यहाँ पर ये कहता है हाइड्रोजन का भी हमें मोल निकालना है. H2 का मोल तो निकल आया H2S में, और S में निकल आया. H2S में S के कितने मोल होंगे, 1 मोल ऑफ H2S में, और ओनली हाइड्रोजन के कितने होंगे, हाइड्रोजन के हैं इसमें 2, तो 2 मोल ऑफ H. ओके, तो ये 1 मोल ऑफ H2S में है. हमको कितने में निकालना है, 10 मोल ऑफ H2S में. तो यहाँ पर लिखेंगे, चूंकि 1 मोल ऑफ H2S मालूम हो गए, तो 10 मोल ऑफ H2S इक्वल 1 मोल ऑफ H2S इन 1 मोल ऑफ H2S. तो 10 मोल ऑफ H2S इक्वल हो जाएगा 10 मोल ऑफ H2 एंड 10 मोल ऑफ S एंड 1 मोल H2S में 2 मोल हाइड्रोजन होता है. तो 10 मोल में 2 10 जा 20 मोल ऑफ H. अब इसके बाद वो कहता है नंबर ऑफ एटम भी बताइए. तो हमको पता है कि जो नंबर ऑफ एटम होते हैं वो 1 मोल में कितने होते हैं, 6.023 इंटू 10⁻23 एटम. यहाँ पर लिखते हैं, वी नो आल्सो 1 मोल ऑफ H2 लिख दें, क्योंकि H2 में पता करना है. तो 1 मोल ऑफ H2 इक्वल होता है 6.023 इंटू 10⁻23 एटम. ये 1 मोल में होता है. तो हमको कितने में निकालना है, 10 मोल में. तो 10 मोल ऑफ H2 में निकाल लीजिए, 10 मोल ऑफ H2. तो 10 मोल ऑफ H2 में कितने हो जाएंगे, 6.023 इंटू 10⁻23 इंटू 10 एटम. तो कितना हो जाएगा, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6.023 इंटू 10⁻10 बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी 24 एटम. और 10 मोल ऑफ H2 इक्वल कितना है, 10 मोल ऑफ H2S. यानी 10 मोल H2S में 10 मोल H2 होंगे, और 10 मोल H2 में नंबर ऑफ एटम H2 के इतने होंगे. ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन हो गया H2 के लिए. अब हम आते हैं सल्फर के लिए. तो सल्फर के लिए हमको पता है कि 1 मोल हमारा 1 मोल ऑफ सल्फर इक्वल हाउ मेनी एटम्स, ये 6.023 इंटू 10⁻23. तो हमें 10 मोल में निकालना है, क्योंकि 10 मोल ऑफ H2S में फाइंड आउट करना है S का. तो 10 मोल ऑफ S इक्वल हो जाएगा 6.023 इंटू 10⁻23 इंटू 10.
तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 6.023 इंटू 10⁻24 एटम ऑफ सल्फर हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या निकालेंगे, 20 मोल ऑफ H, मतलब H के 20 मोल में नंबर ऑफ एटम। तो इसके लिए हम करते हैं आपका हमको पता है कि 1 मोल ऑफ H इक्वल 6.023 इंटू 10⁻23 एटम। तो 20 मोल में निकाल लें, तो 20 मोल ऑफ H इक्वल हो जाएगा 6.023 इंटू 10⁻23 इंटू 20 एटम। 20 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, एक में पता है तो 20 में निकालना है, 20 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, इस 0 से ये आ जाएगा +1, और 2 से 2 3 6 2 दूनी 4 2 0 2 छक्का 12 3 इंटू 10⁻23 24 हो जाएगा, और ये पॉइंट यहाँ जाएगा तो 1.2046 इंटू 10⁻25 एटम हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, ये नंबर ऑफ H एटम हो जाएंगे इन 10 मोल ऑफ H2S। तो ये आपका 4th क्वेश्चन खत्म हो गया, इसको हम रफ कर देते हैं। अब इसके बाद 3rd क्वेश्चन हम लोग लगाएंगे। 3rd में क्या, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 22.4 लीटर ऑफ CH4 गैस। तो CH4 यानी अगर इसका मॉलिक्यूलर मास निकालें तो 12 + 4 यानी 16 ग्राम, और ये इक्वल हो जाएगा 1 एटम ग्राम ऑफ CH4। इसको ये भी लिख सकते हैं, या 1 मोल ऑफ CH4। और हम लोगों को पता है कि 22.4 लीटर वॉल्यूम ऑफ 22.4 लीटर इक्वल 1 मोल ऑफ CH4। ठीक है, हमको क्या निकालना है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 22 पर। अब हमको ये पता है कि 1 मोल ऑफ CH4 इक्वल 6.023 इंटू 10⁻23 एटम कितना होता है। तो चूंकि 1 मोल ऑफ CH4 में इतने एटम, तो 22.4 लीटर में भी इतने ही एटम होंगे, क्योंकि 22.4 लीटर इक्वल होता है 1 मोल ऑफ CH4। तो इसलिए हम कह सकते हैं 22.4 लीटर ऑफ CH4 इक्वल 6.023 इंटू 10⁻23 एटम ऑफ CH। क्या पूछ रहा है, मॉलिक्यूल्स, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, मॉलिक्यूल्स, ओके, मॉलिक्यूल्स ये हो जाएंगे। ये आपका 3rd क्वेश्चन हो गया। अब हम लोग 2nd क्वेश्चन करेंगे। एनटीपी का मतलब होता है नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, उससे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ना। ठीक है, अब 2nd क्वेश्चन है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स इन 1 मोल ऑफ H2। 1 मोल ऑफ H2 में क्या पूछता है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो पहले हम निकाल लें हाइड्रोजन कितने होंगे, तो 1 मोल ऑफ H2 इक्वल 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन हो जाएगा। अभी हमने 4th क्वेश्चन में आपको करवाया था, 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन इक्वल 2 मोल ऑफ H। तो अब हमको पता है कि 1 मोल ऑफ H इक्वल होता है 6.023 इंटू 10⁻23 एटम ऑफ H। ओके हो जाएंगे। तो 2 मोल में 2 मोल ऑफ H इक्वल हो जाएगा 6.023 इंटू 10⁻23 इंटू 2 एटम। तो 2 छक्का 12, 2 3 6 2 3 4, 2 छक्का 12, ये हो गया इंटू 10⁻23। ये पॉइंट यहाँ जाएगा तो 1.2046 इंटू 10⁻24 एटम ऑफ हाइड्रोजन हो जाएंगे 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन में। ठीक है,
तो इस प्रकार से 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन में टोटल नंबर ऑफ एटम ऑफ हाइड्रोजन के कितने हो जाएंगे 1.2046 इंटू 10⁻24 एटम ऑफ हाइड्रोजन। अब फर्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा है हाउ मैनी मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर आर देयर इन 54 ग्राम ऑफ H2O। तो हमको पता है पहले मॉलिक्यूलर मास निकाल लें H2O का। H2 यानी 1 इंटू 2 प्लस 16, तो 2 प्लस 16 यानी 18। ओके, 18 ग्राम में व्यक्त करेंगे तो 18 ग्राम हो जाएगा। अब हमको पता है कि 18 ग्राम इक्वल 1 मॉलिक्यूल होता है। ओके, तो 1 ग्राम में कितना हो जाएगा 1/18 मॉलिक्यूल हो जाएगा। तो 54 ग्राम में कितने मॉलिक्यूल हो जाएंगे 1/18 इंटू 54 मॉलिक्यूल, तो ये हो जाएगा 3 मॉलिक्यूल हो जाएंगे। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, अब इसके बाद 3 क्वेश्चन अभी और हैं, तो पहले मैं उनको नोट करता हूँ, इसके बाद आपको बताता हूँ। ठीक है, हाँ। तो आइए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो पहले 7th क्वेश्चन, फिर 6 एंड फिर 5th। क्यों करते हैं, क्योंकि यहाँ पर जगह हम लोगों को मिल जाएगी। तो 7th क्वेश्चन ये है कि गिव द फॉलोइंग सेट्स, ये सेट्स हैं A, B, C, T एंड E, 5 सेट हैं आपको। गिव द फॉलोइंग सेट्स ऑफ क्वांटम नंबर्स, ये क्वांटम नंबर के सेट्स हैं, 5 सेट हैं। फॉर N, L, M एंड S, N, L, M एंड S। ठीक है, N क्या है प्रिंसिपल नंबर क्वांटम नंबर, N एजिमुथल क्वांटम नंबर, M इज द मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एंड S इज द स्पिन क्वांटम नंबर। तो चारों की वैल्यू दे रखी है। क्वांटम नंबर इज 4 टाइप्स, N, L, M, S प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजिमुथल क्वांटम नंबर, इसी को एंगुलर क्वांटम नंबर भी कहते हैं, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एंड स्पिन क्वांटम नंबर। तो यहाँ पर गिव दी फॉलोइंग सेट्स ऑफ क्वांटम नंबर फॉर N, L, M एंड S। N, L, M और S के लिए ये सेट दिया हुआ है क्वांटम नंबर का। ठीक है, अब इसमें वो क्वेश्चन ये कर रहा है कि चूज द ओनली सेट, इनमें केवल एक सेट चूज करो इज दी पॉसिबल फॉर एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम, किसी भी एटम के इलेक्ट्रॉन के लिए जो पॉसिबल हो, किसी भी एटम के इलेक्ट्रॉन के लिए ये चारों क्वांटम नंबर जिस सेट का पॉसिबल हो वो वाला चूज करिए। 5 है तो 5 में से आपका एक। तो पहले हम E वाला लेते हैं। कौन सा लेते हैं E वाला। यहाँ पर n इक्वल दिया है 2, तो L इक्वल कितना हो जाएगा 0 to n-1, यानी 0 और 1 होगा। तो L की वैल्यू 0 है यहाँ पर, तो यह सही हो गई। और L बराबर 0 है तो M बराबर 0 के लिए क्या होगा 0, और M बराबर 1, L बराबर 1 के लिए M क्या हो जाएगा +1, 0 और -1। तो यहाँ पर चूंकि n बराबर 2 दिया है और L बराबर 0, तो n के बाद L का नंबर आता है, तो L बराबर 0, और L बराबर 0 के लिए M बराबर क्या होगा 0, तो M बराबर यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 2। तो दिस सेट इज नॉट पॉसिबल। ओके, पहला हो गया। कोशिश करिएगा। अब हम कौन सा करेंगे D वाला। तो D वाले को जैसे हम करते हैं तो n इक्वल इसमें दिया है 2, तो L इक्वल कितना हो जाएगा 0 एंड 1। L इक्वल 0 दिया है, L इक्वल 0 दिया है, तो M इक्वल क्या होगा 0 के लिए 0, यहाँ M इक्वल क्या दिया है 1, तो इट इज नॉट पॉसिबल, ये भी आपका गलत हो गया। ठीक है, L बराबर 0 के लिए M बराबर 0 कभी भी नहीं होता है। M बराबर 1 तभी होगा जब L बराबर क्या होगा 1 होगा, ये समझिएगा। अब ये भी कैंसिल हो गया। अब थर्ड लेते हैं C नंबर। N बराबर 2 है और L बराबर 2 है। कभी भी यदि N बराबर 2 है तो L बराबर 2 नहीं होगा। L की वैल्यू N बराबर 2 के लिए L की वैल्यू क्या होंगी 0 एंड 1, 0 to n-1 होता है। ठीक है, तो जो n बराबर 2 है उसके लिए L की वैल्यू 0 और 1 होगी, इसके अलावा और कोई नहीं होगी। यहाँ पर n बराबर 2 के लिए L बराबर 2 दिया है जो कि गलत है। ठीक है, तो ये भी आपका पॉसिबल नहीं होगा। अब हम B नंबर में चलते हैं।
बी में एन इक्वल दिया है 2 और एल इक्वल दिया है 1। तो पहले हम देखते हैं 2 के लिए एल की वैल्यू 0 एंड 1, तो एल बराबर 1 दिया है इसके लिए, तो इसके लिए एम बराबर क्या होगा +1 0 एंड -1। तो एम की वैल्यू इनमें से कोई होना चाहिए, क्योंकि एन बराबर 2 दिया है और एल बराबर 1, तो 2 के लिए एल बराबर तो 1 सही है, और एल बराबर 1 के लिए एम की वैल्यू ये 3 है, तो ये एम की वैल्यू -1 दी है, ठीक है सही है। और एस की वैल्यू दी है क्या 1/2, तो इसके लिए +-1/2, इसके लिए +-1/2 और इसके लिए भी +-1/2, तो एस की वैल्यू आपकी +1/2 हो जाएगी, अर्थात बी वाला हमारा क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। अब ए वाले को हम सॉल्व करते हैं, एन बराबर 2 है और एल बराबर क्या हो जाएगा 0 1, तो यहाँ पर एल बराबर क्या दिया है 1 दिया है, तो 1 के लिए एम की वैल्यू क्या होगी +1 0 एंड -1, ठीक है। तो m बराबर 0 के लिए s बराबर 1/2, सॉरी ये तो सी नंबर है, m बराबर 0 के लिए वैल्यू क्या होगी s की वैल्यू 0, तो s की वैल्यू 0 है, s की वैल्यू 0 कभी भी नहीं होती, s की वैल्यू हमेशा या तो +½ होती है और या तो -½ होती है, ये आपको दिखाई पड़ रहा होगा स्टूडेंट, ठीक है। s की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होती है, s की वैल्यू या तो +½ होगी 1/2 और या तो -1/2, तो ये भी आपका गलत हो गया, यानी आंसर कौन सा हो गया बी। ये वाला जो सेट है इस क्वेश्चन में क्या हो जाएगा सही हो जाएगा, ओके ठीक है। तो 7th क्वेश्चन हो गया, अब हम कौन सा करेंगे 6th क्वेश्चन। ठीक, यहाँ पर क्या दिया है गिव द क्वांटम नंबर फॉर ऑल ऑर्बिटल्स इन द थर्ड प्रिंसिपल लेवल n बराबर 3, मतलब वो ये कह रहा है कि n बराबर 3 के लिए ऑल सेट्स ऑफ क्वांटम नंबर ऑफ एन एटम ऑफ एलिमेंट, ये बताना है। मतलब इलेक्ट्रॉन के लिए, मतलब n बराबर 3 में जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे उन सभी के लिए चारों क्वांटम संख्याओं के वैल्यू बताना है। तो n बराबर 3 है, तो l बराबर कितना हो जाएगा 0 1 एंड 2, n-1 0 to n-1 या n-1 या 3-1 इक्वल 2, तो 0 1 एंड 2 हो गया, ओके स्टूडेंट। अब l बराबर, तो m बराबर कितना होगा 0 के लिए 0, 1 के लिए +1 0 एंड -1 हो जाएगा, और 2 के लिए कितना हो जाएगा +2 +1 0 -1 एंड -2। ये आपको हमने बताया था L के लिए M की वैल्यू +L2 -L विथ 0, ये बताया था हमने। तो 0 के लिए 0, 1 के लिए +1 0 -1, 2 के लिए +2 +1 0 -1 -2, ठीक है। अब S की वैल्यू क्या होगी 0 के लिए ±1/2 और +1 के लिए +-1/2 +-1/2 +-1/2 +-1/2 +-1/2 +-1/2 एंड +-1/2, ये कामा करते जाइए, ये हो गया। मतलब n बराबर 3 के लिए जितने भी आपके वैल्यू होंगी, चाहे वो l की हो, चाहे वो m की हो, चाहे वो s के लिए हो, सभी के लिए वैल्यू आपको दे दी गई, ठीक है। अगर अलग अलग देना चाहें अलग अलग इलेक्ट्रॉन के लिए, तो n बराबर जैसे 3 हो गया, तो l बराबर कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, मतलब पहले इलेक्ट्रॉन के लिए, और m बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, और s बराबर क्या होगा +1/2, ठीक है। फिर दूसरा है n बराबर 3, अब l बराबर क्या है 0 खत्म हो गया, 1 के लिए +1, और m बराबर कितना हो जाएगा +1/2, और सॉरी nl हाँ +1 हो जाएगा, गलत ये कर 1, यहाँ l बराबर क्या होगा 1, m बराबर +1 और s बराबर +1/2, ये किसके लिए हो गया
अच्छा, इसमें एक बीच में और रह गया, हमने पहले इलेक्ट्रॉन के लिए तो +1/2 लिख दिया, लेकिन दूसरे के लिए जो -1/2 है उसके लिए हो जाएगा n बराबर 3 और l बराबर 0, m बराबर 0 और s बराबर -1/2 हो जाएगा। इस प्रकार से हम अलग अलग इलेक्ट्रॉन के लिए सभी चारों की वैल्यू, चारों क्वांटम संख्याओं की वैल्यू क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। ठीक, मान लीजिए हमको ये +1/2 के लिए निकालना है। ठीक है, तो n बराबर कितना हो जाएगा 3, वही रहेगा। l बराबर ये किस में है +2, यानी l बराबर कितना होगा 2 हो जाएगा। और m बराबर कितना हो जाएगा 2 के लिए +2, और s बराबर कितना हो जाएगा +1/2। इस प्रकार के सेट आपको सभी इलेक्ट्रॉन के लिए बनाना है। जैसे हमने पहले इलेक्ट्रॉन के लिए बना दिया है, क्या बना, पहले इलेक्ट्रॉन के लिए हमने बताया n, l, m और s के लिए। सेकेंड इलेक्ट्रॉन के लिए बताया n बराबर 3, l बराबर 0, m बराबर 0, s बराबर -1/2। और यहाँ पर हमने 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8 एक 9th इलेक्ट्रॉन के लिए बताया है n बराबर 3 ही रहेगा, l बराबर +2 होगा, 2 होगा, और m बराबर +2 होगा, और s बराबर +12 ये हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार के सेट आपको सभी इलेक्ट्रॉनों के लिए बनाना है। मान लीजिए हमें इस -12 के लिए बनाना है, -12 के लिए बनाना है, ये -12 के लिए। तो ये कौन सा इलेक्ट्रॉन है, पहले हम ये चेक करेंगे। तो इसके लिए ये -1 के ऊपर है, नीचे है, तो n बराबर तो वही रहेगा, 3, l बराबर कितना हो जाएगा, ये 2 वाले में है। ठीक, तो 2 हो जाएगा, और m क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा, और s क्या हो जाएगा -1/2। इस प्रकार से चारों क्वांटम नंबर्स हम फाइंड आउट कर लेते हैं किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए। तो इसमें कह रहा है सभी इलेक्ट्रॉनों के सेट बनाइए। गिव द क्वांटम नंबर फॉर ऑल ऑर्बिटल्स इन द थर्ड प्रिंसिपल लेवल n बराबर 3। तो इसमें कितने टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, 2, 12, 2, 14, 2, 16, 2, 18। तो 18 इलेक्ट्रॉन के लिए, सभी इलेक्ट्रॉन के लिए आपको चारों क्वांटम संख्याओं की वैल्यू बताना है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप बताएंगे। अब हम बताएंगे फर्स्ट क्वेश्चन, ये 5th क्वेश्चन। इसमें कह रहा है कि व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम whose highest principal energy level is n = 3। इसको पढ़ने की जरूरत है अच्छे ढंग से। क्या कर रहे हो, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आयन एटम। आयन एटम पूछ रहा है, ऑर्बिटल नहीं कह रहा है, आयन एटम। तो ये कोई एटम है, ये आपका न्यूक्लियस होगा, इसमें एनर्जी लेवल फर्स्ट होगा n = 1, फिर एनर्जी लेवल 2 होगा n = 2, और फिर n = 3। तो वो कहता है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एटम, दिस इज अ एटम हुज हाईएस्ट प्रिंसिपल एनर्जी लेवल इज n बराबर 3। यानी इस एटम की जो हाईएस्ट एनर्जी लेवल है वो n = 3 है। तो इस एटम में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे। तो आपको पता है जब n = 3 होगा तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस सेल में कितने हो जाएंगे, 2n² के हिसाब से, तो 2 × 3 का स्क्वायर यानी 18। तो इसमें तो आपके हो गए 18 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब इसमें भी तो निकालेंगे क्योंकि ये एटम पूरा है ना, इस पूरे एटम पे इलेक्ट्रॉनों का संख्या निकालना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूरे के पूरे एटम में। यहीं पर समझने की बात है कि व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ज़्यादातर स्टूडेंट क्या करेंगे कि n बराबर 3 और 18 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो वो इलेक्ट्रॉन 18 किस में होंगे, सेल नंबर 3 में, एनर्जी लेवल 3 में, n बराबर 3 वाले सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। एटम में नहीं होंगे, एटम में तो पूरे है ना, तो पूरे सभी सेल में निकालेंगे। तो जब n बराबर 2 होगा तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 2n² से निकालेंगे, n बराबर 2 है तो 2 का स्क्वायर, 2 × 2 = 4, 2 × 8।
और 1 वाले में कितने हो जाएंगे? जब n बराबर 1 होगा तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 2 इंटू 1 का स्क्वायर, 1 स्क्वायर का 1, 1 2 2। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एटम कितने हो जाएंगे? 18 प्लस 8 और प्लस 2, 18 प्लस 8 एंड 2, 8 2 10, 8 18, 1 1 2, 28, 18 26 28। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एटम विल बी 28। ओके, ये आपको 28 आएगा। इसे समझने की जरूरत होती है कि पूछ क्या रहा है, अच्छे ढंग से क्वेश्चन आपको पढ़ना होता है, तभी क्वेश्चन सॉल्व होता है। ठीक है, तो ये आपका हो गया। अब एक क्वेश्चन और है, तो मैं यहीं पर लिखता हूँ क्वेश्चन को और उसके बाद मैं उसे सॉल्व कराता हूँ। ठीक है, तो देखिए मैं लिख रहा हूँ क्या है। वीडी ऑफ मेटल क्लोराइड, क्वेश्चन है आपका सम से, वीडी ऑफ a metal chloride was measured, छोटा सा क्वेश्चन है, and found to be 105 if equivalent mass of metal each 6.9, then find its atomic mass, ओके, ये है। देन फाइंड इट्स एटॉमिक मास। अब हमको इसमें गिवन क्या क्या है? वीडी ऑफ मेटल क्लोराइड वाज मेजर्ड एंड फाउंड इट टू, तो वीडी इक्वल हो जाएगा आपका 105 एंड इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल इज, इक्विवेलेंट मास दिया है E इक्वल 6.9। अब फाइंड आउट इट्स एटॉमिक मास, यानी ए की वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो फार्मूला क्या होता है? 2 इंटू वी डी और इक्वल होता है ए प्लस एक्स इंटू क्या होगा? हाँ, सी एल, एक्स इंटू सी एल। क्यों होगा? क्योंकि वीडी ऑफ मेटल क्लोराइड है आपका, कंपाउंड क्या है? मेटल क्लोराइड। मेटल मान लिया एम है और क्लोराइड की वैलेंसी -1 होती है, तो यहाँ 1 रहेगा, और एम की पता नहीं तो हम एक्स लगा देते हैं। ठीक है, तो इसका जो टोटल मॉलिक्यूलर मास होगा कितना हो जाएगा? एम का अगर ए हुआ और प्लस एक्स का सी एल का इंटू 35.5 होता है, तो एक्स इंटू 35.5, तो एक्स, हाँ यहाँ पर लिख दें। अब 2 इंटू वी डी की वैल्यू कितनी है हमारी? वी डी की वैल्यू 105 है, इक्वल ए की वैल्यू फाइंड आउट करना है और एक्स की वैल्यू पता नहीं है, तो हमको मालूम होता है कि ई बराबर होता है ए अपान एक्स, तो एक्स इक्वल कितना हो जाएगा? ए अपान ई। तो यहाँ पर एक्स की जगह लिख देंगे ए अपान ई और इंटू सी एल की जगह 35.5, तो 2 पंचे 10, 2 एकम 2, और ए की वैल्यू निकालना है, और ए 35.5 ए अपान ई की वैल्यू हमको पता है 6.9। ये पॉइंट से पॉइंट दोनों अपान 1 करके एलसीएम ले लेंगे, 69 ए प्लस 355 ए इक्वल टू 110, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 9 5 14, अब 6 5 11 1 12 और 3 1 4 ए इक्वल टू 110 इंटू 69। यहाँ मल्टीप्लाई नहीं करेंगे अभी, ठीक है, क्योंकि बहुत बड़ा हो जाएगा। तो ए इक्वल कितना हो जाएगा? 210 इंटू 69 और अपान 424, इतने ग्राम आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ये तो आप आसानी से कर सकते हैं ना। अगर ये तो मैं कर देता हूँ, 210 इंटू 69 अपान 424, तो 2 से 2 10 जा 20, 2 5 जा 2 दिन 4 कम 2 दिन 4, फिर आप इसके इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, कर दो, 9 पना 45, 9 कम 9 और 6 पंचे 30, 6 कम 6, 5 4 2 3 12, 6 7,
अब 212 से क्या करें, डिवाइड कर देंगे। तो 2 3 6 बार से बता 3 बार, 3 दूनी 6, 3 एक कम 3 दूनी 6, 6 के 8, 11 में 3 गए 8, 5 2 चौको 8, 4 दूनी 8, 4 एक कम 4 दूनी 8, उनके 7, 7 में 4 के 3.01। तो ये कितना आ जाएगा, ये आपका ए इक्वल हो जाएगा आपका 34.1 ग्राम। ये हो गया एटॉमिक मास। ओके, आज इतना ही स्टूडेंट। ओके, थैंक यू।